नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम अब्बासी जो क्रांति हुई थी उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि 750 ईस्वी में एक ऐसा सुनियोजित आंदोलन हुआ खुरासान से, जिसने उमैयद वंश की नींव को जड़ से हिला दिया और अंततः उमैयद वंश के स्थान पर खिलाफत के अंदर अब्बासी खलीफों का शासन प्रारंभ हुआ। अब्बासी शासन के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आज कि किस प्रकार से हमने देखा था कि क्या कारण रहे थे जिनके कारण से उमैयद राजवंश से लोग जो थे वो विरोध रखते थे और उन्होंने अब्बासियों का साथ इस आंदोलन के अंतर्गत दिया और एक क्रांति हुई जिसके अंतर्गत उमैयद राजवंश के स्थान पर अब्बासी राजवंश का शासन खिलाफत के अंदर स्थापित हुआ। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो असंतुष्ट लोग थे, जो उमैयदों से असंतुष्ट थे, क्योंकि अरबों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, अन्य क्षेत्रों का प्रभाव जो लोगों का था वो घटता जा रहा था। तो अन्य क्षेत्रों के अरब प्रदेश के क्षेत्र को छोड़ करके अन्य प्रदेशों के जो लोग थे, जो इस्लामी राज्य के अंतर्गत आते थे, वो उमैयद शासन से असंतुष्ट थे। इन असंतुष्ट लोगों का साथ पाकर के और अब्बासी जो लोग थे उन्होंने यह क्रांति की और उमैयदों के साथ युद्ध किए और अंततः युद्धों के अंतर्गत उनकी विजय हुई। तो यहीं से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। अब्बासी पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे। पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे अब्बास, उनके वंशज माने जाते हैं अब्बासी खलीफा। और इन्होंने विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया। अब्बासियों की सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को पराजित किया। देखिए यहाँ पर जो अब्बासी थे ये पैगंबर मोहम्मद के जो चाचा थे अब्बास, उनके वंशज माने जाते हैं। और इन्होंने जो असहमत लोग थे, जो उमैयदों से असहमत थे और उनसे विरोध रखते थे, ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त कर लिया था, उनको अपने साथ ले लिया था। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि उमैयदों को अब्बासियों ने जो है दुष्ट बताया था और इसके साथ साथ अब्बासियों ने लोगों से यह वादा किया था कि वो जो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो बतलाया गया इस्लाम है उसकी पुनर्स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो उमैयदों से असहमत थे, विरोधी भाव रखते थे, उन लोगों को अपने समर्थन में ले लिया था और कई जो युद्ध हुए वो उमैयदों के साथ इनके हुए। तो अब्बासियों की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो एक ईरानी गुलाम था अबू मुस्लिम, एक योग्य सेनापति था वो। उसने एक नदी की लड़ाई के अंतर्गत अंतिम जो उमैयद खलीफा था मारवान, उसे पराजित करके खत्म कर दिया था और जिसके बाद से अब्बासी शासन प्रारंभ हो गया था। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए, पहले अरबों का प्रभाव अधिक था उमैयदों के समय, लेकिन अब अब्बासी शासन जब प्रारंभ हुआ तो अरबों के प्रभाव में तो कमी आने लग गई और ईरानी जो संस्कृति थी या ईरानी जो प्रभाव था वो बढ़ने लग गया था, उनका महत्व बढ़ने लगा ईरानी संस्कृति का। और अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की थी। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर उमैयदों ने अपनी राजधानी दमिश्क को बनाया था, वहीं अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद, जो वर्तमान इराक इस क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है, वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। अब्बासी खलीफाओं ने सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया था। गैर कबीलाई आधार का तात्पर्य यह है कि किसी एक कबीले को अधिक महत्व नहीं दिया गया था, बल्कि विभिन्न कबीलों से, विभिन्न क्षेत्रों से सेना और नौकरशाही के लोगों को लिया जाने लगा था। पहले केवल अरब या सीरियाई जो लोग थे, जो सीरियाई सैनिक थे, वही उमैयदों के शासनकाल में सेना में अधिकांशतः भर्ती किए जाते थे, या अरब लोगों को ही केवल, जो अरब कबीले के लोग थे उन्हें ही केवल प्रशासन में अधिक भागीदारी दी जाती थी। तो यहाँ पर अब्बासियों ने ये थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। इसके अंतर्गत इन्होंने सेना और जो प्रशासन था या नौकरशाही जो थी उसका जो पुनर्गठन किया वो गैर कबीलाई आधार पर किया, अर्थात किसी एक कबीले को उन्होंने महत्व नहीं दिया, बल्कि विभिन्न कबीलों से, विभिन्न क्षेत्रों से उन्होंने सेना और नौकरशाही में लोगों को
भर्ती किया, जिससे कि इराक और खुरासान के लोगों को प्रशासन में अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी मिल सके। अब इराक और खुरासान के लोगों को पहले प्रशासन में भागीदारी नहीं मिलती थी, बहुत कम दी जाती थी, इसलिए ये गैर कबीलाई आधार पर इसीलिए किया गया था ताकि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे इराक और खुरासान या अन्य जो क्षेत्र हैं उनके वहाँ के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक से अधिक भागीदारी प्रशासन में दी जा सके। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अब्बासी शासकों ने क्या किया, जो इस्लामी धार्मिक स्थिति, खिलाफत की जो धार्मिक स्थिति, जो इस्लामिक स्थिति थी और इसके साथ साथ जो इस्लामी संस्कृति थी, उन दोनों को मजबूत बनाया। अर्थात तो पहले जो हमने देखा था कि उमैयद शासन के अंतर्गत इस्लाम, जो जिस इस्लाम के नाम पर पैगंबर मोहम्मद ने शासन स्थापित किया था, उसका महत्व कम हो गया था और सैनिक आधार पर शासन चलाने लग गए थे उमैयद खलीफा। तो इन्होंने इस्लाम के महत्व को वापस बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास किए जिससे कि इस्लामी संस्कृति को बल मिल सके और खिलाफत के जो धार्मिक स्थिति है उसको मजबूत किया जा सके। और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। जो भी इस्लामी संस्थाएं थी, जो विद्वान थे, उनको अब्बासी खलीफाओं ने, अब्बासी शासकों ने संरक्षण दिया ताकि इस्लाम का और अधिक प्रचार प्रसार हो सके। परंतु सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। लेकिन यद्यपि उन्होंने गैर कबीलाई आधार पर सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन तो किया था, परंतु अधिक छूट, यदि केंद्रीय नियंत्रण ना रहे और अधिक छूट दे दी जाए तो साम्राज्य बरकरार अधिक समय तक नहीं रह सकता। इसलिए सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने सरकार को बनाए रखने के लिए, साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक था कि केंद्रीय नियंत्रण जो है वो सभी क्षेत्रों पर बराबर कायम रहे। इसलिए उन्होंने जो उमैयद खलीफाओं के समय जो केंद्रीय नियंत्रण के अंतर्गत या दरबारी रस्में जो अपनाई गई थी जिससे कि शासकों की प्रतिष्ठा बढ़ सके जनता के बीच में और जनता शासक की शक्ति को मान सके, ऐसी जो परंपराएं थी उन्हें उन्होंने बरकरार रखा ताकि साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। तो केंद्रीय आवश्यकताओं ने या साम्राज्य आवश्यकताओं ने या सरकार की जरूरतों ने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने केंद्रीय नियंत्रण को और अधिक मजबूत बनाया और उन्होंने उमैयद जो केंद्रीय नियंत्रण था उसी को अपनाया था। तो यहाँ पर देखिए, तो इसलिए उन्होंने उमैयदों के शानदार शाही वास्तुकला और राजदरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को बराबर कायम रखा। अब यहाँ पर वास्तुकला, शानदार वास्तुकला, उमैयद खलीफाओं ने वास्तु के बड़े बड़े नमूने बनवाए थे अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत ताकि उनकी शक्ति को जो है उनकी शक्ति को लोग आंक सके और उनकी शक्ति की जो श्रेष्ठता है वो सभी में प्रचारित हो सके। तो बड़े बड़े वास्तुकला अर्थात स्थापत्य कला के बड़े बड़े नमूने, मस्जिदें हुई या मीनारें आदि इन्होंने निर्माण करवाई थी, मकबरे आदि का निर्माण करवाया था। और इसके साथ साथ जो राजदरबार में जो रस्में होती थी शाही तौर पर कि मतलब शासक को विभिन्न प्रकार से सम्मानित करने की, उसे सम्मान देने की, इस प्रकार की जो परंपराएं थी ये इन्होंने कायम रखी अब्बासी खलीफाओं ने भी, जिससे कि जो दरबार है या जो शासक है उसकी प्रतिष्ठा सदैव बनी रहे जनता के बीच में, जिससे कि साम्राज्य अक्षुण्ण बना रहे और जनता उसकी वफादार बनी रहे। तो इस प्रकार से अब्बासी खलीफाओं ने 750 से शासन प्रारंभ किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे खिलाफत के विघटन की, खिलाफत का किस प्रकार से विघटन हुआ और खिलाफत के विघटन के पश्चात सल्तनतों का उदय हुआ। तो क्या सल्तनत का से तात्पर्य यहाँ पर विभिन्न छोटी छोटी जो साम्राज्यिक संदर्भ में हम कह सकते हैं सल्तनत को। तो यहाँ पर हम सल्तनतों के उदय और खिलाफत के विघटन की चर्चा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।